हर किसी के मन में कभी न कभी अपना बिजनेस शुरू करने का ख्याल जरूर आता है, पर क्या बिजनेस करें, कहां से शुरू करें, ये समझ नहीं आता। और बिजनेस शुरू करने से पहले ही हम रिस्क के बारे में सोच के हार मान लेते हैं। तो क्यों ना ऐसा व्यापार शुरू करें और ऐसी योजना बनाएं कि हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में हमेशा डिमांड रहे और रिस्क भी कम हो। ऐसा ही एक बिजनेस है ऑटो कंट्रोल केबल का। ये केबल्स सभी प्रकार के स्कूटर्स, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल्स की मूवमेंट को कंट्रोल में रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्रेक केबल, क्लच केबल, स्पीडोमीटर केबल जैसे लगभग 5 से 6 प्रकार के केबल हर व्हीकल में यूज किए जाते हैं। हर 3-4 महीनों में व्हीकल्स के नए मॉडल्स मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं और सभी में ऑटो कंट्रोल केबल्स यूज किए जाते हैं। व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अलावा ऑटो कंट्रोल केबल्स की डिमांड मैकेनिक शॉप्स, ऑटो पार्ट डीलर्स और सर्विस स्टेशंस में भी होती है। इससे ये तो साफ है कि जब तक ऑटोमोबाइल्स बनते रहेंगे तब तक ऑटो कंट्रोल केबल्स की डिमांड रहेगी। इसलिए ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है जिसमें काफी मार्केट पोटेंशियल है। तो आज की इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में हम आपको ऑटो कंट्रोल केबल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से रिलेटेड सारी जानकारी देंगे। ऑटो कंट्रोल केबल इंडस्ट्री के लिए आपको जिन रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी वो हैं वायर्स, स्प्रिंग स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, पीवीसी आउटर केसिंग कॉन्ड्यूइट्स, इनर केबल लाइनर्स, ऑटोमोटिव कंट्रोल केबल स्लीव्स, मेटेलिक एंड फिटिंग्स, लुब्रिकेंट्स एंड केमिकल्स, मेटल लग्स, रबर एंड कैप्स, पैकेजिंग मटेरियल्स। इस इंडस्ट्री में आपको मशीन्स में वायर कटिंग मशीन, वायर क्रिम्पिंग मशीन, प्रेशर डाई कास्टिंग मशीन, पाउच सीलिंग मशीन्स, बैच कोडिंग मशीन विद कन्वेयर, श्रिंक रैपिंग मशीन, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन, डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर और मिसेलेनियस एसेट्स की आवश्यकता होगी। चलिए अब जानते हैं ऑटो केबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले सारे रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करके इनका इनकमिंग क्वालिटी इंस्पेक्शन किया जाता है। ऑटो कंट्रोल केबल बनाने में 4 मेजर कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं: लाइनर्स, आउटर कॉन्ड्यूइट्स और इनर स्टील वायर्स एंड स्लीव्स। सबसे पहले आउटर कॉन्ड्यूइट्स की कटिंग की जाती है और उसके बाद उसमें लाइनर लगाया जाता है। लाइनर की कटिंग आउटर के साइज के बराबर से की जाती है। इसके बाद इनर वायर्स को कट करके उसकी डाई कास्टिंग और ग्रीजिंग की जाती है। उसके बाद इनर को लाइनर के अंदर फिट कर दिया जाता है। इनर को लाइनर में फिट करने के बाद उसमें आवश्यकता के अनुसार रबर कैप, बूट, स्लीव जैसे कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं। ये कंपोनेंट्स ऑटो कंट्रोल केबल्स में अलग अलग एप्लीकेशन और व्हीकल्स के हिसाब से डिफर करते हैं। केबल बन जाने के बाद इसकी क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग में सफल केबल्स की बैच कोडिंग और पैकिंग करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। अब बात करते हैं ऑटो कंट्रोल केबल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स की। सामान्य स्तर पर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया, 25 से 30 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 10 से 12 मैन पावर और 33 से 38 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। इस बिजनेस के साथ आप 20% से 25% प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऑटो कंट्रोल केबल बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी आपके प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है। तो ये थी ऑटो कंट्रोल केबल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की पूरी जानकारी। आप भी इस प्रॉफिटेबल बिजनेस को शुरू करके एक सफल व्यवसायी बन सकते हैं। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और डीलर्स के साथ टाई अप करके अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर आप भी अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं और आपके पास निवेश के लिए धन की कमी है तो आप सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएमईजीपी योजना का लाभ उठा सकते हैं। 20 लाख तक सर्विस सेक्टर और 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत के प्रोजेक्ट इस योजना के अंतर्गत आते हैं। साथ ही आपके वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान करने का प्रावधान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही शानदार बिजनेस आइडियाज के लिए उद्यमी ऐप को अभी डाउनलोड करें और विजिट करें उद्यमी इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट www.udyami.org.in पर। बिजनेस से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7526 000 444 पर भी संपर्क कर सकते हैं।